हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नवोदय गुरु में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे बच्चों? आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं जवान नवोदय विद्यालय क्लास 9 प्रवेश परीक्षा 2020 का पेपर 2020 का पेपर सॉरी बच्चों 2020 का पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए बच्चों, 2020 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार आए थे, कैसा पेपर आएगा, आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका आएगा हिंदी, यानी हिंदी क्वेश्चन कितने कितने आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे आपके 15 नंबर के। आपको ध्यान देना है बच्चों, 15 नंबर आएंगे। कितने आएंगे? 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। आपको सबसे पहले हिंदी करनी है। देखिए बच्चों, आपके लिए एक पेपर लेकर आया हूं मैं। पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। 100% गारंटी देता हूं इस बात के लिए। आपको पूरा पेपर देखना है, कैसे कैसे सॉल्व करूंगा। आपको अगर इसकी आंसर की चाहिए, देखिए बच्चों, मैंने ग्रुप बनाया नवोदय गुरु नाम से। आपका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, आप वहां से मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पर भी मैं तैयारी करा रहा हूँ, क्वेश्चन डालता हूँ इंपॉर्टेंट बहुत सारे, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्वतंत्र का विलोम है, यानी पहला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र का विलोम है। देखिए बच्चों, आप सभी ने विलोम शब्द याद कर लिए होंगे। विलोम शब्द हो गए, और आपका समानार्थी, ये बहुत सारे शब्द हैं। एक मुहावरे, पर्यायवाची, आप सभी ने ये याद कर लिए होंगे। देखिए बच्चों, आपके पेपर में ये हिंदी में जरूर आएंगे, और आपका ये पैसेज आएगा। एक आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है स्वतंत्र का विलोम है। देखिए, स्वतंत्र का विलोम बच्चों बी यानी परतंत्र होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? देखिए बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? यानी सबसे पहले घर दिया है, तन दिया है, साँझ दिया है और कल दिया है। तो आपको कौन सा उत्तर सही है? देखिए बच्चों, इसमें जो उत्तर होगा वो होगा डी, यानी कल। क्योंकि बीता हुआ कल, आने वाला कल, यानी इससे आपके अनेक शब्द बन रहे हैं, जिससे अनेकार्थी मतलब अनेक शब्द बन रहे हैं। उसके बाद इसका उत्तर कौन सा होगा? डी। आपको ध्यान देना है बच्चों, पूरा पेपर आपके लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? यानी आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए बच्चों, नयन भी आंख का पर्यायवाची होता है, नयन भी होता है, और आपका चक्षु भी होता है। यानी मीन है वो शब्द नहीं है। यानी आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मीन नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, विचार शब्द में इक जोड़ने पर शब्द बनेगा। यानी विचार में अगर आप इक जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये आपके लिए पूछा गया है। देखिए बच्चों, अगर विचार में इक जोड़ देंगे तो आपका बनेगा ये वैचारिक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ईमानदारी शब्द संज्ञा है। देखिए बच्चों, ईमानदारी शब्द है वो कौन सी संज्ञा में आता है? देखिए बच्चों, ईमानदारी शब्द वो कौन सी संज्ञा में आता है? वो आता है भाववाचक में, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए बच्चों, भाववाचक में आपका ईमानदारी शब्द आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छठा, रोजी रोटी शब्द है। यानी रोजी रोटी शब्द संज्ञा में है, सर्वनाम में है, या विशेषण में है, या शब्द युग में है? आपको कौन सा है इसमें से? आप बच्चों कमेंट में मुझे आंसर बता सकते हैं। मैं एक आध क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए भी दूंगा। देखिए, हिंदी का बता देता हूँ, मैथ का करने के लिए दूंगा, क्योंकि मैथ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है हमारे नवोदय विद्यालय के एग्जामों में। तो आपको मैं मैथ के क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। इसका उत्तर कौन सा सही है बच्चों? छठे का सी, यानी शब्द युग्म, यानी ये दो शब्द जुड़े हुए हैं आपस में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां, फल शब्द का बहुवचन है। यानी फल शब्द का क्या बहुवचन है? आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर होगा बच्चों ए, यानी फल। सॉरी बच्चे, फल नहीं, फलें। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ढांढस बांधना का अर्थ है। यानी ढांढस बांधना क्या अर्थ है? यानी तसल्ली देना। कौन सा उत्तर सही है इसका? तसल्ली देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, आग लगने पर कुआं खोदना, मुहावरे का अर्थ है। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था ये सब आपको मुहावरे याद कर लेने हैं। एक मैं अगली वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ऐसे ही अभी मैं आपको एक पेपर लेकर आया हूं, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप सभी के लिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, आग लगने पर कुआं खोदना। मुहावरे का अर्थ क्या है? पहले से सावधान ना होना, यानी पहले से सावधान नहीं होना। उसके बाद 10वां क्वेश्चन बच्चों, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी के लिए? शुद्ध रूप छांटिए, यानी कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध है? तो आपको देखना है बच्चों। देखिए बच्चों, ये भी सह सुनता, ये भी शुद्ध नहीं है, सह सुनता ये भी नहीं है। देखिए बच्चों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी डी आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर, जो वो बिल्कुल है वो सिद्ध है बिल्कुल। देखिए बच्चों, सह सुनता।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। उसके बाद आपको धीरे से नीचे आना है और आपको ये पहले ये पढ़नी है। अनुच्छेद में साज को सिंदूरी इसलिए कहा गया क्योंकि आपको बच्चों ये पैराग्राफ पढ़ना है और आपको इसके उत्तर देने हैं। उत्तर मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या आएगा। मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपको इसकी आंसर की चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक है नवोदय गुरु नाम से, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और मैं वहां पर आंसर की भी डाल रहा हूं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रहा हूं आप सभी के लिए। आप वहां पर जाइए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिए। अब बच्चों 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुच्छेद में सांझ को सिंदूरी इसलिए कहा गया है क्योंकि, अब आपको बता देता हूं मैं क्यों कहा गया है। देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा बी, यानी शाम के समय आकाश में ललिमा होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन दादी की संजा बिरिया बीतती ही नहीं का अर्थ है। देखिए बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सी। उसके बाद 13वां है, मन की आंखों को पुल का पर्याय क्यों कहा गया है, यानी मन की आंखों को पुल का पर्याय क्यों कहा गया है, यानी पैसेज में कहा गया है। देखिए बच्चों, पैसेज पढ़ना है आप सभी को, उसके बाद उत्तर देना है। ये मैं आपको बता देता हूं, इसका पहला उत्तर बिल्कुल सही है। अनुच्छेद में सांध्य बेला का अर्थ है। सांध्य बेला का क्या अर्थ है बच्चों, सांध्य बेला का अर्थ है आपका शाम का समय। आपको ये खुद ही दिख रहा होगा, सांध्य मानी शाम का समय। उसके बाद अगला, अनुच्छेद में लेखक ने किसके बहाने दादी बचपन गोदली से जुड़ी यादों को साझा किया है। इसका उत्तर है बच्चों सी, सांझ। उसके बाद अगला आपका सेक्शन आएगा बच्चों, भाग दूसरा कौन सा आएगा, अंग्रेजी का। आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होगा हिंदी के। उसके बाद आपके 15 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। अब इंग्लिश के क्या करना है मैं आप सभी को बता देता हूं बच्चों। इंग्लिश के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, आपको शुरू करते हैं तो फिर इंग्लिश क्वेश्चन। और पहला देखिए बच्चों क्या कह रहा है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द पैसेज सेंटेंस, यानी आपको बहुत ही सटीक उत्तर चूज करना है इस पैसेज को कंप्लीट करने के लिए। देखिए बच्चों, आपको ये सब पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। ग्रामर आपको बिल्कुल मजबूत करनी है। आपको देख लीजिए बच्चों क्या कह रहा है, मैन इज बिलीव्ड टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स, यानी मैन। अब आपको कौन सा आएगा, विच, वैन, वाइल, हु, आपको कौन सा आएगा बच्चों, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। आप सभी का इंतजार करूंगा। देखो बच्चों, यहाँ पर आएगा मैन, यानी ऑप्शन नंबर चौथा आएगा मैन हु इज बिलीव्ड टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स। उसके बाद 17वें में आएगा बच्चों आपका सी, यानी इज। 17वें में क्या आएगा बच्चों, इज। आपका कौन सा उत्तर आएगा, इज अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वेरिड मोटिव्स। ही इज नॉट ओनली, 18वें में आएगा बच्चों आपका, ही इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट्स ऑफ नीड्स। 19वें में आएगा बच्चों आपका, 19वें में आएगा उत्तर आपका ए, यानी बट आल्सो देयर क्रिएटर, ही आल्सो सीक्स टू सेटिस्फाई हिज नीड्स एंड केटर्स टू हिज डिजायर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप सभी को देखिए बच्चों यहां पर दिया गया है कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। ये इस सब के रूल आपको याद कर लेने हैं। यहाँ तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकता है, यानी नरेशन या एक्टिव पैसिव वॉइस। बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये आपके यहाँ पैसिव वॉइस आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे 100% आएंगे। ये आपको याद कर लेने हैं। मैं आप सभी के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊंगा अभी, और वीडियो बनानी है बच्चों। तब तक के लिए ये देखिए, वी मस्ट फेस द न्यू सिचुएशंस विद अ क्रिएटिव माइंड। इसको आपको चेंज करना है, तो आपका कौन सा उत्तर आएगा बच्चों, इसका उत्तर आएगा आपका सी, यानी न्यू सिचुएशन मस्ट बी फेस्ड बाय अस विद अ क्रिएटिव माइंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन, गिव अस वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड एक्सॉर्टिंग। देखिए बच्चों, हाय बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रह्मास्त्र बुक के बारे में बताना चाहूंगा, जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 2023 के लिए बेस्ट बुक है। इस बुक को खरीदने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो के नीचे एक आपको लिंक मिल जाएगा बुक खरीदने के लिए, जहां से आप ऑनलाइन इस बुक को खरीद सकते हो। लिखा रहेगा कि ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र बुक खरीदने के लिए आगे लिंक पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप बुक के लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा और बुक की सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। बुक किसने बनाई है, किस तरीके से बनाई गई, बुक में आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है, बुक में कितने पेजेस हैं, वो एमआर शीट मिलेगा या फिर नहीं, क्या क्या आपको बुक में मिलने वाला है, और बुक आपको कैसे मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी, ऑफलाइन मिलेगी, और ये बुक किसने बनाई है, क्या क्या बुक में मिलने वाला है, डिलीवरी टाइम आपको कब तक बुक मिल जाएगी। तो ये सभी जानकारी आपको सब कुछ पेज पे देखने के लिए मिल जाएगी। और पेमेंट कटवाने के लिए आपको क्या करना है, इसको खरीदने के लिए आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट वाले बटन पे आप जैसे ही बच्चों क्लिक करोगे,
आपको पेमेंट कटवाना है। तो पेमेंट कटवाने के लिए यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मांगेगा। पेमेंट देख लीजिए, 249 रुपये का ये कोर्स है, जो कि ज़्यादा रुपये नहीं है। ब्रह्मास्त्र बुक आप सभी के लिए बेस्ट बुक है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, तो मैं ईमेल आईडी जल्दी से टाइप कर देता हूँ। पूरा का पूरा ईमेल आईडी आपको टाइप करना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ godarmy4@gmail.com। तो मैंने अपना पूरा का पूरा ईमेल आईडी लिख लिया, आपको भी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर फोन नंबर मांगे, ये 2 चीज़ आपको डालनी है। तो फोन नंबर भी मैं डाल देता हूँ 6280935777। उसके बाद आपको पेपर क्लिक करना है। पेपर क्लिक करने के बाद जिस भी मेथड से आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, कार्ड है, जो भी आप कार्ड यूज करते हो, तो आप किसी से भी पेमेंट यूज कर सकते हो। तो मैं पेटीएम से आपको करके दिखाता हूं। तो मैं जैसे ही पेटीएम पे क्लिक करूंगा, आगे आपको इस तरह से पेज खुलेगा, पेटीएम में ले जाएगा हमको। तो मैंने पासवर्ड लगा के रखा है, मैं पासवर्ड खोलूंगा। उसके बाद आपको 249 रुपये लिखा रहेगा। पे आपको क्लिक करना है, अपना पासवर्ड डालना है, जो भी आपका पेटीएम का पासवर्ड रहता है। उसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज, आपका जो पेमेंट है वो कट जाएगा। कटने के बाद क्या होगा बच्चों, आपको एक बार बैक करना है सिर्फ, ठीक है। एक ही बार पेटीएम से एक बार बैक जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर बैक किया और देखिए यहाँ पर लिखा है थैंक यू, आपका पेमेंट हमारे पास आ गया। उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट पेज पे ले जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना जो कोर्स है, इससे मतलब जो मिलती जुलती मीनिंग है उसको आपको बताना है यहाँ पर, और इसका उत्तर आएगा आपका ए, यानी अर्गिंग उत्तर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड 6 इज, यानी इसका अपोजिट मीनिंग बताना आपको। इसका मीनिंग होगा आपका अवॉइड, यानी दूसरा उत्तर बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आएगा आपका 26वां। कौन सा आएगा? 26वां। सॉरी बच्चों, 26वां नहीं आएगा, आपका आएगा 24वां। 24वां तो रहेगा बच्चों। 24वां आपका है नाइदर ही नॉर हिज सर्वेंट, यानी आपको इसमें फिलिंग इन द ब्लैंक भरना है। क्या आएगा आगे क्या आएगा बच्चों? आगे आएगा आपका सी, हैज लेफ्ट, यानी नाइदर ही नॉर हिज सर्वेंट हैज लेफ्ट। बच्चों आप सभी का 25वां क्वेश्चन देखिए, माई सिस्टर इज देन आई एम, यानी 25वें क्वेश्चन का आपका उत्तर हुआ सी, यानी स्ट्रॉन्गर है, बहुत ज्यादा मजबूत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था वन वर्ड आंसर भी आएंगे। वन हु ईट्स एवरीथिंग, यानी जो सब कुछ खा सकता है, उसका उत्तर क्या आएगा? यानी बच्चों इसका उत्तर आएगा आपका डी, ओमनीवरस। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये जरूर आता है आपके पेपर में, इसमें भी आया। देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा आपका ही सेड कैन यू सिंग एंड आई सेड नो। इसका मतलब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है, तो आपका इसका उत्तर आएगा बच्चों बी, यानी ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सिंग एंड आई रिप्लाइड दैट आई कुड नॉट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको देखिए बच्चों एक इंग्लिश का आया है और एक आया आपका हिंदी का, यानी एक हिंदी का और एक इंग्लिश का पैराग्राफ आया है। इसके उत्तर देख लीजिए आप सभी को क्या कह रहा है बच्चों। द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ द आर्यंस वाज, यानी फेवरेट स्पोर्ट ऑफ द आर्यंस वाज। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा आपका बी, चैरिट रेस। उसके बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम द चीफ गॉड ऑफ द आर्यंस वाज। इसका उत्तर होगा आपका सी, इंद्रा। हु हेल्प द आर्यंस इन हंटिंग, हु हेल्प द आर्यंस इन हंटिंग। इसका उत्तर होगा बी, डॉग्स। देखिए बच्चों अभी तक के लिए आपको इतना ही कराऊंगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आऊंगा ये सारे क्वेश्चन मैथ के। देखिए बच्चों मैथ का दिया गया है यहाँ पर, मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैथ के क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूं। देखिए बच्चों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए और इसकी आंसर की चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन करिए और मैं वहां पर आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा और लिंक आंसर की भी दूंगा। बच्चों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मैं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा। धन्यवाद।